हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं, आप जैसे देख ही सकते हैं बैकग्राउंड में, और आप गेस कर सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। सो यस, आई एम फाइनली एट द एयरपोर्ट एंड आई एम गोइंग टू इंडिया। ये 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बाद आज जाने को मिला है। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मम्मी पापा सबके रिएक्शंस देखने। एंड आई डोंट नो, अब बहुत सी मिक्स फीलिंग्स आ रही है, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है। सो मुझे लग रहा है आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड। तो गाइज़ मेरा चेक इन सब हो गया है और मैं अंदर आके बैठ गई हूँ अभी। और फ़्लाइट को भी मेरे 2 घंटे से भी ज़्यादा है, बट हाँ, टू बी ऑन अ सेफर साइड में पहले आ गई। मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी प्रोसीजर हो जाएगा। मेलबर्न की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एंट्री के टाइम पे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ मतलब होती तो सारी वही हैं, बट जैसे हमारे मैंने इंडिया में देखा है कि आपको जब सिक्योरिटी चेक इन पे होते हो तो आपको सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ती है बैग से, इंक्लूडिंग योर लैपटॉप, वायर, चार्जर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बोला कि आप बैग में रख दीजिए सब कुछ, एंड ऑटोमेटिकली सब चेक हो गया। सो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ हैसल। इतना सब कुछ निकालो फिर डालो। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग टुडे। और अभी मैं बस कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। आई थिंक क्योंकि बहुत ही जल्दी है सुबह सुबह, तो इसलिए सारी शॉप्स वगैरह सब बंद हैं। सो आई जस्ट फाइंड समथिंग टू ईट। मुझे बहुत भूख लग रही है। यूजुअली भूख नहीं लगती, बट जब बाहर आते हैं तो ज़्यादा भूख लगती है। फाइनली आई जस्ट फाउंड वन कैफ़े ओपन, बट उसमें भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, सिर्फ कॉफ़ी लिया है। इनका ब्रेकफास्ट है, बट एवरीथिंग हैज़ एग एंड नॉन वेज। और जो नॉर्मल बर्गर्स एंड फ्राइज़ हैं वो इनकी 11 बजे से शुरू होती हैं। सो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कॉफ़ी से काम चलाना पड़ेगा तब तक। सो जस्ट गॉट माई कॉफ़ी। फिर से अपने गेट्स की तरफ आ गई हूँ। मेरा गेट शायद नीचे है, तो मुझे एक लेवल नीचे जाना पड़ेगा, बट अभी बहुत टाइम है, तो फिर मैं जस्ट घूम के थोड़ा टाइम पास कर रही हूँ। अभी हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। अभी तक तो रात ही थी। आजकल वैसे भी यहाँ पे लेट ही दिन निकल रहा है, इस विंटर स्टार्ट हो गई हैं। तो देखती हूँ कैसे टाइम पास करूँ। आसपास लोग भी तो नहीं हैं, मतलब देखो पूरा ही खाली पड़ा है यार। थैंक गॉड आज बारिश नहीं हो रही, अदरवाइज प्रिडिक्टेड तो था कि बारिश होगी। अगर होती तो फिर थोड़ा मेसी हो जाती, बट चलो अच्छी बात है, नहीं हो रही है और वेदर क्लियर है। दिस इज माय फ्लाइट, सब लोग खड़े हो गए हैं, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मैं अब एक लेवल नीचे आ गई हूँ जहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। Thank you. Okay, so we've just been given a care kit. I think इसमें मास्क होगा, and just
बोर्ड कर रही हूँ अभी। Yeah, that would be wonderful. Thank you. Sorry. Anything from the bag? Pardon me? Nothing you want to remove from the bag? No. So I'm finally seated. और एंट्री के टाइम पे एक ही हेडफोन्स हैं इन केस एंटरटेनमेंट यूनिट यूज़ करना हो तो एंड एंड वन पिलो एंड जो मेरी विंडो सीट है वो बिल्कुल विंग के ऊपर है, सो इट इज़ व्यू समथिंग लाइक दिस। पूरा व्यू ब्लॉक हो गया नीचे का, विंग के नीचे कुछ नहीं दिखने वाला। सो फाइनली 7.5 घंटे बाद आई एम अबाउट टू रीच सिंगापुर। बस अभी लैंड होने वाली है फ़्लाइट और मेरा लेओवर यहाँ पे 1.5 आवर्स का है, जिसमें मुझे टर्मिनल्स चेंज करने हैं, तो आई हैव टू रश। सो आई एम नॉट श्योर मैं कितना शूट कर पाऊँगी इस टाइम पे, बट लेट्स सी। सो मैंने फाइनली ट्रेन ले ली है। यहाँ पे सिंगापुर में टर्मिनल्स चेंज करने के लिए आपको एक ट्रेन लेनी पड़ती है जो कि एयरपोर्ट की तरफ से ही रन होती है। सो बस मैं अभी ट्रेन में हूँ और मैं फटाफट से दूसरे टर्मिनल पे जाती हूँ। ट्रेन से रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं, बट ट्रेन तक आने में आपको एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी लंबी वॉक करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा गेट था वो एकदम एंड ऑफ द एयरपोर्ट पे था और ये दूसरे एंड पे थी ट्रेन, तो मुझे वहाँ से वॉक करके आने में इट टुक मी आई थिंक 10 मिनट्स। तो मैं फटाफट भाग कर आई हूँ एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैं टर्मिनल 2 पे पहुँच भी गई हूँ इतनी जल्दी। सो गाइज़ मैंने अब दूसरा एयरक्राफ्ट बोर्ड कर लिया है जो कि सिंगापुर टू दिल्ली है। बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं बहुत जल्दी में आई हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे शूट करने का। बट आप देखो ये वाली जो सीट है ये भी मेरे को विंग के ऊपर ही मिली है, और इसका विंग तो भाई ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। उस वाले में तो फिर भी थोड़ा पॉसिबिलिटी थी कि मैं पीछे साइड से दिख रहा था मुझे, बट ये पूरा व्यू ब्लॉक कर रहा है। बट इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि मेरी साइड की दोनों सीट खाली हैं, तो मैं पूरा आराम से लेट के जा सकती हूँ। इस वक्त तो मैं बैठे बैठे इतनी ज़्यादा थक गई थी, ऑलमोस्ट रात हो चुकी है एंड मैं बस बार बार मैं स्क्रीन की तरफ देख रही थी कि कब लैंड होगी। बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था। आप जैसे देख सकते हैं अभी सिर्फ मतलब मैं हाफ़ डिस्टेंस भी कवर नहीं किया है और हाफ़ से ज़्यादा डिस्टेंस अभी दिल्ली तक रहता है। मेरे को एक्चुअली फ़्लाइट में ये 3D मैप्स जो होते हैं वो देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है कि करंटली कहाँ पे है, कैसे रास्ता है। कि मैं बार बार अगर मैं कुछ देख भी रही हूँ, कोई मूवी या कोई सॉन्ग भी सुन रही हूँ, तो टाइम एंड अगेन मैं चेक करते रहती हूँ कि कहाँ पहुँच गए।